प्रत्यक्ष और एक होता है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे आंखों से दिखाई पड़ रहा है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है, जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है वो प्रत्यक्ष है। पर यहाँ अपरोक्ष कह रहे हैं, तो अपरोक्ष का मतलब यह है कि जो हम कान से सुन रहे हैं, मन से जिसको अनुभव कर रहे हैं, वो सब कुछ अपरोक्ष, यानी अनुभव के अंदर में जो आ रहा है वो भी सब अपरोक्ष है। इसमें नहीं जरूरी नहीं आंखों से दिखाई पड़े, पर किसी भी प्रकार से जो हमारे अनुभव में आ रहा है वो अपरोक्ष है। तो कहते हैं जो कुछ भी तुमको साक्षात अपरोक्ष है। और यहाँ पर ये भी बात है कि जो तुमको कान आंखों से सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, या कानों से सुनाई दे रहा है, या वाणी से जो शब्द बोल रहे हो, या जो कुछ भी है, क्या समझे, देखने सुनने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, सब कुछ ब्रह्म है। वो क्या है? ब्रह्म है। देखने सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है सब ब्रह्म है। अब बात उठती है कि ब्रह्म है, अगर तुमको सामने दिखाई क्यों नहीं देता? तो वस्तु का स्वभाव होता है, कोई वस्तु सूक्ष्म है, तो जैसे सुख दुख सूक्ष्म है, तो उसको तुम आंख से नहीं देख सकते। जो शब्द है जो तुम्हारे कानों में पड़ते हैं, उन शब्दों को तुम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो आंख का विषय नहीं है। उसी प्रकार से जो ये चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व का ये स्वभाव नहीं है कि आंखों से दिखाई दे, कि हाथी है घोड़ा वैसे आंखों से दिखाई दे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है, ऐसा ये तत्व नहीं है। अपितु ये अनुभव का विषय है, इसलिए के लिए अनुभव में ही आता है। और जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है सब कुछ ब्रह्म है। अब बात उठती है कि सब कुछ ब्रह्म है। अब ये इसी बात को अच्छी तरीके से समझना है। श्रुति कहती सर्वं खल्विदं ब्रह्म, और ये श्रुति का सिद्धांत है कि जो है उसी का वही अनुभव होता है। क्या समझे? जो है उसी की अनुभूति होती, उसी का ज्ञान होता है, और बिना हुए का ज्ञान नहीं होता। जो होगा, जो वस्तु है, उसी का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म सच्चिदानंद के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है नहीं। क्या समझे? ब्रह्म सच्चिदानंद के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, तो उसका अनुभव कैसे होगा? उसका कैसे ज्ञान समझ में आएगा? वो कैसे उसका प्रूफ कैसे होगा? तो ब्रह्म सच्चिदानंद ही एकमात्र है। अब बात उठती है कि हमको जो तमाम पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, सामान, ये कैसे दिख रहे हैं? तो ये होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति को वो जाए रस्सी देखे कहीं पर मंद अंधकार है, अंधकार के कारण उसको रस्सी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो रस्सी स्पष्ट नहीं दिखाई देने से उसको वो क्या बोलेगा, रस्सी न दिखने से उसको रस्सी की जगह पे सर्प दिखाई पड़ा। तो अब वो कह रहा है कि ये सर्प है। वो क्या कह रहा है? ये सर्प है। परंतु क्या वास्तव में वो सर्प है? नहीं, रस्सी है। वो है रस्सी। और जिस समय पर वो बोल रहा है कि ये सर्प है, मैं सर्प देख रहा हूँ, सर्प से डर रहा है, तब भी वो रस्सी ही है। और वो राख बोले ये सर्प सर्प, लेकिन रस्सी सर्प नहीं हो जाएगी। और जो सर्प है उसका जो विष है वो भी रस्सी में नहीं व्याप्त हो जाएगा। रस्सी रस्सी ही रहेगी। यदि उसको छू लिया, गलती से उसका पैर पड़ गया, तो रस्सी पे ही उसका पैर पड़ेगा, रस्सी ही छूने में आएगी। और जब प्रकाश करके देखा गया तो उसको रस्सी ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो वास्तव में वहां रस्सी है, इसलिए रस्सी ही दिखाई पड़ेगी। जिस समय हम सर्प देखते हैं तब भी वो रस्सी ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। हम उसको कह रहे हैं कि सर्प है, पर हमारे कहने से रस्सी सर्प नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ब्रह्म है। परंतु जो अनादि अविद्या के जो संस्कार है, अनादि जन्मों के, उन संस्कारों के कारण इसको ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं समझ में आता है। इसको ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं समझ में आता है। तो ये नाना प्रकार के जो पदार्थ है, इसके सब तैयार हो गए हैं यहाँ पे। पहाड़, नदी, ईटा, पत्थर, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ इसको वहां पे नजर आता है इसमें नहीं। तो जो कुछ भी नजर आ रहा है, पर है क्या वास्तव में? ब्रह्म।
ब्रह्म है ना। जैसे हम रस्सी को सांप कह देंगे तो रस्सी सांप नहीं हो जाएगी, वैसे ही ब्रह्म को कोई कह रहा है कि ये पहाड़ है, कोई कह रहा है ये बच्चा है, कोई कहता है बच्ची है, कोई कहता है बूढ़ा है, कोई कहती है बुढ़िया है, जो कुछ भी दिखे उसमें, है ना। तो वो जो कुछ भी देखे, जो कुछ भी कहे, लेकिन जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वो ब्रह्म सच्चिदानंद ही रहेगा, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है। का मतलब तो सबसे अपने पहले चित्त की वृत्ति को बस, बोल मत, अपने चित्त की वृत्ति को बस इसमें लगा दो, अपने चित्त की वृत्ति को इसमें बस लगा लो कि हमारे चित्त की वृत्ति कहाँ है, ओम ब्रह्म। तो इस प्रकार से ब्रह्म सच्चिदानंद में अपने मन की वृत्ति को लगा लो बस, ठीक है ना। और इसी सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और जहाँ कहीं जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, चाहे जिस इंद्रिय का विषय हो, चाहे सोचने में आ रहा है, चाहे देखने में आ रहा है, चाहे सुनने में आ रहा है, तुरंत विषय करो, तुरंत ये करो कि यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये जो कुछ है ये सब ब्रह्म ही है। ठीक है। सद्गुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।